इजराइल में बच्चों को पकड़ा जा रहा है, लड़कियों को पकड़ा जा रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, घर जलाया जा रहा है। यह सब कुछ आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि जो इजराइल में आज हो रहा है यह भारत में नहीं होगा? अरे भारत में तो 400 साल 500 साल पहले हो चुका है। आज हमास जो कुछ कर रहा है इजराइल में, वही काम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, महमूद गजनी ने किया था, मोहम्मद गोरी ने किया था, तैमूर ने किया था, नादिर शाह ने किया था, अहमद शाह अब्दाली ने किया था। जो काम आज हमास कर रहा है इजराइल में, या आईएसआईएस कर रहा है सीरिया में, वही काम अब से 300 साल 400 साल 500 साल पहले अहमद शाह अब्दाली ने भी किया था, बाबर ने भी किया था, हुमायूं ने भी किया था, अकबर ने भी किया था, शाहजहां ने भी किया था, औरंगजेब ने भी किया था। हमारे भारत में भी हमारे पूर्वजों का गला काटा गया था, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था, घर को जलाया गया था, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया गया था, जजिया वसूला गया था, मंदिर तोड़ा गया था, सोना लूटा गया था और तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया गया था। अगर विश्वास नहीं है तो कभी दिल्ली में आइए, शीशगंज गुरुद्वारा, जहां हमारे गुरुओं को सीधे सीधे गला काट दिया गया, खौलते तेल में उबाला गया था हमारे पूर्वजों को। तो आप ये मत सोचिए कि जो आज इजराइल में हो रहा है ये भारत में पहले कभी हुआ नहीं या आगे होगा नहीं। यदि आप अभी भी दल गुलामी करते रहेंगे, अभी भी जाति के आधार पर बटे रहेंगे, भाषा के आधार पर बटे रहेंगे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहेंगे, तो जो आज इजराइल में हो रहा है कल आपके घर में भी होगा, आपके गांव में भी होगा, आपके जिले में भी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इजराइल में केवल एक गाजा पट्टी है, केवल एक, और भारत में 300 गाजा पट्टी है, 300। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 300 तहसील का मतलब 300 गाजा पट्टी। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून की मांग करिए। इजराइल के पास कठोर कानून है, इसके बावजूद उसको बम गिराना पड़ रहा है। चीन के पास कठोर कानून है, इसके बावजूद कभी कभी गोली मारना पड़ता है। फ्रांस थोड़ा लिबरल हो गया था, आज देखिए जल रहा है। यूरोप थोड़ा लिबरल हो गया था, आज देखिए पूरा यूरोप जल रहा है। अमेरिका में थोड़ा सा लिबरल हुआ था, फिर बाद में वहां पे टावर पे हमला हो गया, हालांकि उसके बाद अमेरिका सुधर गया, लेकिन भारत आज तक सुधरा नहीं है। हमारे नेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार आज भी ये शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, आंख बंद करके बैठे हुए। सबसे ज्यादा तो भारत के जज शुतुरमुर्ग बन के बैठे हुए हैं। जब आतंकवादियों का केस आएगा तो ये नहीं कि उसको फटाफट डे टू डे हियरिंग करके उसको फांसी वगैरह दे दें, नहीं, बैठे रहेंगे। और सबसे आश्चर्य की बात होती है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी दे भी देती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आते आते वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो जाता है। आतंकवादियों को बैठा के रखना ऐसे लगता है जजों का शौक हो गया। आतंकवादियों को मानवता के आधार पर उनको आजीवन कारावास, फांसी को आजीवन कारावास में कन्वर्ट करना ऐसे लगता है जजों को शौक हो गया। और इसलिए भी हो गया है क्योंकि जज तो कभी जजों को कभी आतंकवादी तो पकड़ते नहीं। अल्टीमेटली जो जज तो बैठे हुए हैं, पुलिस के प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं, बंगलों में बैठे हुए हैं, तो उनको तो कभी आतंकवादी मारेंगे नहीं। सांसद विधायक को कोई चिंता नहीं, उनके साथ बाकायदा पुलिस की एस्कॉर्ट चलती है, जहां जाते हैं पूरी गाड़ी चलती रहती है। मंदिर में जाते हैं वहां भी उनके साथ पुलिस रहती है। तो ये सांसद, विधायक और जज मुझे लगता है धरातल को समझ नहीं पा रहे हैं। और वैसे केवल इजराइल का समर्थन करने से भारत में आतंकवाद नहीं रुकेगा। इजराइल का समर्थन करने से, इजराइल के पक्ष में बयान देने से, इजराइल के पक्ष में बोलने से भारत की धरातल की स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। घुसपैठी आज भी आ रहे हैं, रोहिंग्या आज भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आज भी आ रहे हैं, धर्मांतरण आज भी हो रहा है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक धर्मांतरण हो रहा है। घुसपैठ आज भी हो रही है। जनसंख्या विस्फोट और बढ़ चुका है, 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट तेजी से हो रहा है। तो अगर वास्तव में भारत में शांति स्थापित करनी है और जो आज इजराइल में हो रहा है इससे भारत को बचाना है, तो सबसे पहले तो धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जो ड्रग स्मगलिंग हो रही है, ड्रग के जरिए भारत के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा ये देश विरोधी खेल काला धन हवाला के जरिए होता है, तो इसलिए हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगा। आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। नहीं तो इनको विदेशी फंडिंग आती रहेगी और ये विदेशी फंडिंग के आधार पे भारत में युवाओं को बरगलाते रहेंगे, उनको जिहाद की तरफ ले जाते रहेंगे।
भारत में जो मदरसे बन रहे हैं विदेशी फंडिंग से बन रहे हैं, भारत में जो दरगाहें बन रही हैं, मज़ारें बन रही हैं, सब बाकायदा पुलिस वालों को पैसा दे दिया जाता है और रातों रात मज़ार बन जाती है, रातों रात दरगाह बन जाती है। और आप जो सोच रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, 100 मज़ार बनती है तो 5 पे बुलडोजर चलता है और उसी को सोशल मीडिया में प्रचारित कर दिया जाता है, 95 फिर भी बनी रहती है। 100 दरगाह बन जाती है तो 5 दरगाह पे बुलडोजर चला दिया जाता है और वीडियो प्रसारित कर दिया जाता है, 95 दरगाहें फिर भी पड़ी रहती हैं। इसलिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जो आदमी अवैध रूप से मजार बना रहा हो, दरगाह बना रहा हो, उसको 20 से 30 साल सजा देने का कानून बनाना पड़ेगा। केवल मजार तोड़ने से मजार नहीं रुकेगी जब तक कठोर कानून नहीं होना बनेगा। एक दो आदमी को सजा दे दीजिए 10-20 साल की, उसके बाद मामला ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से भारत में पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट को बदलना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जिससे कि सच जल्दी से उगलवाया जा सके। जजों की मनमानी रोकने के लिए जो जज तारीख पे तारीख देते चले जाते हैं, जैसे ही सामने से कोई दिग्गज वकील आ जाएगा उसको चेहरा देख के तारीख पे तारीख दे देते हैं, इसको रोकना पड़ेगा। जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। जज की जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आपके सामने अगर मुकदमा आ गया, आपको साल भर के अंदर फैसला करना ही करना है और फैसले का कारण भी बताना है। और जिसके फैसले गलत हो रहे हो, ऐसे जजों को बाहर निकालना पड़ेगा। जजों को ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ भी फैसला दे रहे हैं और उसके बाद ऊपर का कोर्ट उसको पलट रही है, ऊपर का कोर्ट कुछ और कर रही है। हमारे यहां तो एकदम ऐसा हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ अलग फैसला देती है, हाई कोर्ट कुछ अलग देती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग देती है। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? कानून में भी कमियां है, कानून क्रिस्टल क्लियर डिफाइन नहीं है, तो कानून को भी बदलना पड़ेगा। ये मदरसे को खत्म करना पड़ेगा। एक भी अगर मदरसा रहेगा भारत में शांति नहीं आ सकती। भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 करिकुलम। 10वीं तक सबके लिए एक जैसा सिलेबस लागू करना पड़ेगा। भारत में जितने हमारे मठ मंदिर 4 लाख सरकार के कंट्रोल में, इनको फ्री करना पड़ेगा और एक भारतीय धर्मस्थल संहिता बनाना पड़ेगा। भारत में जो देश से गद्दारी करे, आतंकवादियों का समर्थन करे, जो वंदे मातरम का अपमान करे, भारतीय तिरंगे पर अपमान करे, भारत माता की जय न बोले, भारतीय संस्कृति का अपमान करे, भारतीय ज्ञान विज्ञान का अपमान करे, सनातन धर्म का अपमान करे, ऐसे लोगों की नागरिकता छीनने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, भारतीय नागरिकता संहिता। ये जितने पर्सनल लॉ चल रहे हैं अंग्रेजों के, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, शरीयत एक्ट, ये दुनिया भर के सारे खत्म करके एक भारतीय नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना पड़ेगा और नागरिकता छीनने के लिए यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड भी बनाना पड़ेगा। ये जितने आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, चाहे बाबर के नाम पे है, चाहे हुमायूं के नाम पे है, चाहे तुगलक के नाम पे है, चाहे गोरी के नाम पे है, चाहे गजनी के नाम पे, इन सबको खत्म करना पड़ेगा। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से दुनिया भर के जो हमारे यहाँ कानून चल रहे हैं, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का, दुनिया भर के पूरा घटिया कानूनों का मकर जाल, ये सारे कानून खत्म करके 1 नेशन 1 पिनल कोड, जैसे अमेरिका में है ना, ये फेडरल पिनल कोड आपको दिख रहा है, भ्रष्टाचार, अपराध सबका मिला के एक ही किताब है, एक ही किताब में सब आ गया है। ऐसे हमें भी बनाना पड़ेगा। ये जो दुनिया भर के हमने 50 कानूनों का मकर जाल बना रखा है, इनको सबको उठा के फेंकना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, भारतीय न्याय संहिता बनाना पड़ेगा, जजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। ये गुंडे, मवाली, जाति के जहर बोने वाले, भाषा का जहर बोने वाले, क्षेत्र का जहर बोने वाले, जो सीधे सीधे पार्लियामेंट जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए एक भारतीय चुनाव संहिता बनाना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम एज लिमिट सेट करना पड़ेगा। जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे ही पार्षद प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, सांसद विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए, रिटन एग्जाम होना चाहिए। उसके लिए एक भारतीय विधायिका संहिता बनाना पड़ेगा। हम दो हमारे दो सबके लिए अनिवार्य करना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय कुटुंब संहिता बनाना पड़ेगा। भारतीय व्यापार संहिता बनाना पड़ेगा। जो अनैतिक रूप से लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, जो डिस्को बार खोल रहे हैं, डांस बार खोल रहे हैं, हुक्का बार खोल रहे हैं, सट्टा बार खोल रहे हैं, ये सब खत्म करने के लिए एक भारतीय व्यापार संहिता बनाना पड़ेगा। 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। जो दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। भारत के नागरिकों का एक फंडामेंटल ड्यूटी सबको डिफाइन करना पड़ेगा और जो आदमी फंडामेंटल ड्यूटी अपनी न माने, उसकी नागरिकता छीनने के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। एक भारतीय कर्तव्य संहिता बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यह है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। याद रखिए, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से आतंकवाद, अलगाववाद नहीं रुकेगा। केवल जय श्री राम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से, वंदे मातरम बोलने से भी आतंकवाद, अलगाववाद नहीं रुकेगा।
केवल यात्रा निकालने से, शौर्य यात्रा निकालने से या बजरंग यात्रा निकालने से, हनुमान यात्रा निकालने से भी आतंकवाद अलगाववाद रुकेगा नहीं। आतंकवाद अलगाववाद तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।